क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ है, इंडिया में ही हुआ था, इंडिया जीता ही है। एंड द थिंग इज इंडिया हैज डोमिनेटेड द टूर्नामेंट। अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर अस। बट टूर्नामेंट से ज्यादा पता है क्या देखने में मजा आता है? पाकिस्तान मेल्टडाउन। बिकॉज जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए हैं उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने और सोशल मीडिया क्रिटिक्स ने, दे डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। तो फिर चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे प्यारे पड़ोसी से। उनके लिए टूर्नामेंट काफी एक्सपेक्टेड ही लाइन पे था। इंडिया से काफी गंदा हारे वो लोग। एंड एज रमीज राजा हैज ओपनली सेड, तुम ट्रॉफी जीतो ना जीतो इट डजंट मैटर, लेकिन इंडिया से जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट। खैर इंडिया से जीतना या ट्रॉफी जीतना तो अलग बात है, वो सुपर 8 से ही ज्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट दैट वाज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ दिस इशू। बिकॉज इवन तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उनकी टीम निकल गई, बट उनके जो यूट्यूब क्रिटिक्स है, न्यूज चैनल्स है, एंकर्स है, ये सब लगे रहे कमेंटेटरी करने में, विश्लेषण देने में, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो व्यूज आ रहे हैं ना वो सारे के सारे इंडियन फैंस से आ रहे हैं। बिकॉज इंडियन फैंस लव टू सी देयर मेल्टडाउन, लव टू सी हाउ दे कीप मेकिंग दोस इडियोटिक स्टेटमेंट। तो कुछ ऐसे ही इडियोटिक स्टेटमेंट देखते हैं जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान करी थी रिगार्डिंग इंडिया। फर्स्ट वाज द ओजी, हमारे अपने शोएब अख्तर साहब। माशाल्लाह सब कुछ खत्म किया, फिर हमने कोशिश की, इंडिया ने कोशिश की, जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। 8 टीमों में 4 रहेगी, 4 में 3 को बुला लेता है और आगे हम कहते हैं मैं जीत गया। समझे क्राइटेरिया क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया। यार हमने क्या पकड़ रखा है इनको? हमने गेम खराब कर दी। क्यों? क्या किया है हमने अदर देन टू नॉट प्ले एनी बायलैटरल सीरीज विद देम? आप खेलो बाकियों के साथ, किसने रोका है? इंडिया इज रिच। तो भाई बल्ला तो सेम ही है ना। या आपको भी लगता है कि हमने अपने बल्ले में स्पेशल टाइप के रबड़ लगा रखे हैं, बॉल में ड्रोन घुसा रखा है ताकि हमारी बॉल ज्यादा स्विंग कर जाए? रिच होने से आपके स्किल से क्या मतलब है? यार ये ऐसे ऐसे कमेंट देते हैं ना कि आप ना अपने गेम की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बस ब्लेम गेम खेलना चाहते हो। जीते तो वाजिबा, हम बड़े तो, और हार गए तो इंडिया तो कैसे, इंडिया से कैसे ही कोई कम्पीट करेगा, इंडिया बहुत रिच है, बहुत एडवांस है। ऐसे में ना मोहम्मद कैफ ने इनको एक बहुत प्यारा झाड़ा था रिगार्डिंग दिस एटीट्यूड। आपने दिखाया कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मतलब वो घर में है, कोई सिस्टम नहीं है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान की बात कर रहे हैं। ईशान किशन जो पाकिस्तान के साथ पहली बार खेल रहा हो, कितना दबाव उसके ऊपर होगा, ऐसी बात तो नहीं कर रही ना। सही बात। आप हिंदुस्तान के प्लेयर की तारीफ करो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हालात में ये प्लेयर खेल रहे हैं कि अगर मान लो इंडिया हारती तो भाई बवाल था। आप बोलते सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहे, आप टीम भी हार गई, ये तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। ईशान किशन, बुमराह, आप ना कटघरे में खड़े करते हैं प्लेयर्स को, जो सालों की मेहनत है, जो आईपीएल है, जो बीसीसीआई मेहनत करती है, जो पैसे देती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, आपने उसकी जिक्र ही नहीं किया। आपने ये बोल दिया कि पाकिस्तान तो अपने में कमजोर टीम है, वहाँ पॉलिटिक्स है, पल्ला झाड़ लो, ये बोल के। ना, मैं ऐसा होने दूंगा नहीं शो पे। मैं गवारा नहीं करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स है उनको श्रेय नहीं मिल रहा है। एंड आई होल हार्टेडली एग्री। भाई वो बंदे मेहनत कर रहे हैं यार। इमेजिन द प्रेशर दे आर डीलिंग विद, द फाइट दे हैव टू गो थ्रू फॉर द स्पॉट इन दिस टीम। इमेजिन देयर स्ट्रगल। और इनको ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके ठुकरा देते कि इंडिया तो रिच है इसीलिए इतना बढ़िया खेल रहे हैं। नहीं यार। नेक्स्ट इज अहमद शहजाद। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है। जी, भारत के नहीं लेता। अच्छा, मैं बाद में लगा कि भारत के होते ही नहीं डोप टेस्ट। वो उनका अपना बोर्ड लेता है। उनका आईसीसी के जो पैनल है ना, जो पूरी दुनिया का लेता है, वो नहीं लेता। नहीं, ये भारत का। अहमद भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ये भी कह दें कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो बता दें। अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद सर, वो आईसीसी को देते ही नहीं। उन्होंने बोला है कि जो डोप टेस्ट होगा, वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड। हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने प्लेयर्स का हम खुद ही डोप टेस्ट। ये बंदा बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स इतने बढ़िया शॉट खेल रहे हैं, हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, सिक्सेस लगा रहे हैं। देखो, देयर आर 2 वेज टू रीच योर ओपोनेंट्स लेवल। या तो खुद को उतना उठा लो या फिर उनको नीचे गिरा दो। अब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम तो उठ नहीं रही है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को ही गिराते हैं, इंडिया को ही क्रिटिसाइज करते हैं। एंड द थिंग इज, मोस्ट ऑफ दिस कमेंट्स आर जस्ट डेलिबरेटिव रेज बीट्स। मतलब बता रहा हूं ना, कंट्रोवर्सी करने के 50 बहाने ढूंढ रहे हैं जस्ट टू समहाउ कम इन न्यूज। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग ऐसा बोल कैसे रहे हैं। याद है जब ऑस्ट्रेलिया का टाइम चल रहा था, उस टाइम में भी ना ऐसे इडियोटिक स्टेटमेंट फ्लोट होते थे कि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग है, गिलक्रिस्ट फलाना करके बैटिंग करता है, हिडन ये करता है, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। बट द थिंग इज कि ये जो कमेंट्स आते थे ना, ये गली के नुक्कड़ के गवार लोग करते थे आपस में। बट आज की डेट में पाकिस्तान के अपने सीनियर प्लेयर्स ऐसी बातें लाइव टीवी पे कर, बताओ, अलग ही लेवल का मेल्टडाउन चल रहा है। जैसे आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उनके बहुत एक फेमस क्रिकेटर है रमीज राजा, वो एक बार बोल रहे थे, मेरा
अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। यार अपनी गेम सुधारो ना भाई, ये फालतू का एक्सक्यूज देके डू यू रियली थिंक यू आर डूइंग एनीवन एनी गुड? उल्टा अपनी खुद की क्रेडेंशियल्स, खुद के इंटीग्रिटी को खराब कर रहे हो। द गोल शुड नॉट बी टू पुल डाउन इंडिया, द गोल शुड बी टू इंप्रूव योर ओन गेम टू रीच इंडियाज लेवल। वो नहीं करना है इनको। बट इंडिया जीतती है तो ऐसी सुलगती है ना कि जस्ट नेक्स्ट लेवल स्टेटमेंट देने लगते हैं। जैसे अपने मोहम्मद आमिर इंडिया के लिए बोलते थे इंडिया जो सुपर 8 भी क्रॉस नहीं करेगा, इंडिया सेमीफाइनल क्रॉस नहीं करेगा, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा। और जब ये सब कर करा के इंडिया जीत गई तो बोलता है वो तो न्यूजीलैंड के बॉलर ने मैच गिव अप कर दिया। अरे भाई क्या है ये? लुक, सिंपल सा फंडा है, रेज बेटिंग से इन लोगों की रोटी चलती है। लाइक हु वाज मोहम्मद आमिर बिफोर दिस? उसको कौन पूछता था? ठीक है एक्स क्रिकेटर है, बट ये रेज बेटिंग करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम पॉपुलर। ऑल ऑफ अ सडन इंडियन फैंस भी उसको देखने लगे। आई एम श्योर फीस भी बढ़ा दी होगी उसने इस इंटरव्यूज वगैरह में आने के लिए। सो दीज आर ऑल टैक्टिक्स, दे आर कंपीटिंग टू टेम्प्ट द इंडियन ऑडियंस। अब चाहे वो रेज बेटिंग से हो या फिर किसी और चीज से। इसलिए तो सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तान में इतने फेमस हो गए हैं। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, हाइप करो, फिर रेज बेट करो, फिर ड्रामा करो, और हार गए तो भाई साहब जो रोना करते हैं, यही चल रहा है। बाकी वही क्लीशे लाइन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक रुकी गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा।